निर्मला सप्रे के मामले में सुनवाई होना है, आप लोग भी जाएंगे विधानसभा? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ महिलाओं की सम्मान की बात करती है और निर्मला सप्रे के इतने समय से चल रहा है। एक विधायिका को अगर शपथ दिलाना है या मंच पे आप स्वागत करते हो और उसे कांग्रेस बीजेपी की शपथ दिलवाते हो तो उसको सम्मान क्यों नहीं? एक विधायिका को सम्मान नहीं, वो महिला आरक्षण की बात करते हैं। रही बात नारी वंदन को लेके, आपने 27 अप्रैल को विधानसभा के अंदर सत्र रखा, हम स्वागत करते हैं, लेकिन क्या ये सत्र सकारात्मक बहस या विपक्ष और पक्ष की बात को लेकर दिल्ली बात पहुंचाएगा? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा निंदा प्रस्ताव पास करना चाहती है? ये प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा। नारी सम्मान की बात करते, 33% आरक्षण की बात करते, जो 2023 में आपने ये बिल में अमेंडमेंट किया था कि परिसीमन और जनगणना के बाद इसको लागू किया जाएगा, उस बिल को क्यों बदल दिया गया 2023 का? क्या आप सिर्फ अगर आप लाना चाहते तो महिला आरक्षण को 543 सीटों पे आप क्यों नहीं लेके आए? वर्तमान आप 845 सीटों की लगभग की बात कर रहे हो कि उस समय हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन क्या 543 पे नहीं आ सकता था ये बिल? तो इससे स्पष्ट है कि सरकार सिर्फ वापिस सत्ता में कैसे आए भारतीय जनता पार्टी, ये रास्ते तलाश रही थी महिलाओं की आड़ लेके बिल के पीछे। निश्चित तौर से कांग्रेस ने हमेशा समर्थन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का पूर्ण बहुमत के साथ समर्थन दिया। लेकिन सरकार की मंशा चुनाव जीतने की और सरकार में आने की, सरकार की भारतीय जनता पार्टी की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं है। अगर देने की होती तो 543 सीटों पे तत्काल बिल लाते और आज उस पे पास करते। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर सरकार को इतना ही है तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आप विधानसभा में विशेष सत्र को लेके आप यहां से संकल्प पारित करें कि हमको आज 543 सीटों पर महिला आरक्षण को लेके बात करनी है। क्यों नहीं करना चाहिए? कथनी और करनी 27 को पता चलेगी कि सिर्फ महिलाओं के मुक्टे, जैसे मोदी के मुक्टे लगा के लोग वोट मांगते, कि महिलाओं के नाम पर सिर्फ वोट लेना चाहते, कि महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते, ये स्पष्ट होगा। निर्मला सप्रे हाईकोर्ट में गए, 2.5 किलो का नहीं 250 किलो का हाथ हो गया है। अधिकारी को खुली धमकी दे रहे, बोल रहे तेरे ऑफिस के अंदर 10,000 लोगों को लेके जाऊंगा, गोबर भर दूंगा। पार्टी भी कुछ नहीं करे। पार्टी में विजय साय के मामले में कुछ नहीं हुआ, अभी भी इस मामले में कुछ नहीं हुआ। भाजपा हमेशा कांग्रेस पे आरोप लगाती रहती थी कि ये गुंडे बदमाश जिन पे केस है उन लोगों को आगे प्रेशर करते हैं। लेकिन अब मंत्री हो भारतीय जनता पार्टी में, चाहे विजय शाह हो, चाहे आपके प्रीतम लोधी जी हो, इस प्रकार के लोगों को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रेशर दे रही है और सरकार चुप है, मुख्यमंत्री चुप है, उनके गृह विभाग का मामला है, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो हम मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक नई गुंडा पार्टी बनाने की ओर अग्रसर है। सर, अनुशासन की बात करती है बीजेपी और वहां पर इस तरीके का, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? देखिए, बीजेपी में बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है और जिस प्रकार से इन बिल गिरने के बाद हालत पतली है, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में भी दाल मोहन यादव जी की भी पतली है। सर, यूसीसी को लेकर इसका क्या पक्ष रहेगा कि वो आप स्वीकार करेंगे उनको, या कोई सबूत देंगे आप लोग के ये बीजेपी में जा चुकी है? भी जाना है, कई सबूत दे दिए, प्रमाण दे दिए और हाईकोर्ट ने भी इस बारे में माननीय विधानसभा अध्यक्ष से जवाब तलब किया है। विधानसभा अध्यक्ष जी को तय करना है, लेकिन मैं समझता हूं कि अध्यक्ष जी निरुत्तर है। राज्यसभा सीट को लेकर भाजपा कैसे चाहती है, एक लॉलीपॉप के रूप में दे रखी होगी माननीय विधायिका को, किस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक महिला के विधायिका के साथ गलत कर रही भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, प्रीतम लोधी को लेकर जवाब नहीं दिया गया कई जिलों की तरफ से बीजेपी के चंदा
जो इकट्ठा करा था उसकी जानकारी नहीं, क्या चंदा घोटाला लग रहा है इसके अंदर? सदस्यता निधि जो बीजेपी की तरफ से होती है। अभी तो छोटा सा इनका चंदा घोटाला है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार खुद ही बड़े भ्रष्टाचार घोटाले में उलझी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर चंदा घोटाला कर रहे हैं तो करने दो, क्योंकि सरकार तो खुद वो बड़े घोटाले कर रही है। जाएगी जिसके अंदर अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को रखा जाएगा, तैयारी की जा रही है, एक कदम और आगे बढ़ रही है यूसीसी को लेकर। मैंने गए बार भी कहा था, विशेषज्ञों की राय के साथ आम जनता की राय की आवश्यकता है। और क्या दलित आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा, क्या उसके नियम रहेंगे, किस समाज को बाहर रखा जाएगा, इस पे सरकार को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आम चर्चाओं से जनता से राय लेके इस पे बात करना चाहिए। सर, एक